जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने किस तरह से हमें अपने साथ जोड़ना है, किस तरह से गुरु जी ने हमारे परिवार को अपने साथ जोड़ना है, संगत जी ये सब कुछ गुरु जी खुद डिसाइड करते हैं। संगत जी, अगर परिवार का एक सदस्य भी गुरु जी के साथ सच्चे मन से जुड़ा हुआ है तो गुरु जी पूरे परिवार को ब्लेस तो करते ही करते हैं। साथ के साथ जब उनका टाइम आता है तो उन्हें अपने साथ भी जोड़ लेते हैं और इतना ब्लेस करते हैं संगत जी, जो चीजें हम सोच नहीं सकते वो गुरु जी करके दिखा देते हैं। बस हमें पूरा गुरु जी पर भरोसा होना चाहिए, हमारा विश्वास कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए। गुरु जी जिस हाल में भी रखें, हमें हमेशा गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। जो गुरु जी ने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, क्योंकि संगत जी हमारी भलाई किस चीज में है गुरु जी बहुत अच्छे से जानते हैं। आज का सत्संग संगत जी गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा शेयर किया गया है, बहुत ही सुंदर सत्संग है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने, आपको सत्संग में आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो अब हम सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। मैं दिल्ली से हूँ और ये मेरा दूसरा सत्संग है। वैसे तो गुरु जी कहते हैं कि अपना सत्संग शुरुआत से शुरू करना चाहिए। इससे पहले मैंने एक ही सत्संग अपना शेयर किया है, बट वो भी मेरे गुरु जी की ब्लेसिंग्स थी। और इस बार भी गुरु जी ने बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया कि पुत्र अपना सत्संग शेयर कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। फिर से लेट तो हो गई हूँ मैं, बट हाँ, जब गुरु जी चाहते हैं तभी हर बार सत्संग हो पाता है। तो मैं स्टार्टिंग का आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताती हूँ अपने सत्संग का, कि मैं गुरु जी से जुड़ी थी अपने एक फ्रेंड के थ्रू। एंड उससे पहले हम बस यही देखते थे कि हाँ, मतलब कार्ड्स पे लिखा होता था ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी एंड गुरु जी, ये सब लिखा होता था कार्ड्स पे। तब इतना कुछ ध्यान नहीं गया, पता था कि हाँ ऐसे एक गुरु जी है। एंड फिर मैं अपने फ्रेंड के थ्रू जुड़ी। मेरे फ्रेंड ने मुझको एक टॉफी दी थी जो उसको बड़े मंदिर से मिली थी। एंड जब उसने मुझको वो दी तो उसने बोला कि मैं किसी को देता नहीं हूँ ऐसे टॉफी, बट हाँ शायद आज ये तुझे देना लिखी थी तो ले ले, मना मत कर, क्योंकि मैं मना कर रही थी तब। तो ऐसे ही मैं गुरुजी से जुड़ी, गुरुजी ने मेरी जॉब भी लगवाई, गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया, गुरुजी ने दर्शन भी दिए, 2 बार बड़े मंदिर भी बुलाया उस टाइम। तो बड़े मंदिर से जब मैं होके आई, मुझे मेरी जॉब मिली। उसके बाद भी गुरुजी ने कहा कि मैं तेरे घर आऊंगा। कई बार मुझे 2 बार ऐसा हुआ है कि मुझे मरे हुए कबूतर दिखे हैं, बट तब मुझे नहीं समझ आया। बट हाँ, अब जब मैं गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ तो मेरे को पता लगता है कि जब मरे हुए कबूतर दिखते हैं तो ऐसा होता है कि गुरुजी हमारे कष्ट काट रहे हैं। और अब मैं कई ऐसे मैसेज भी देखती हूँ जो गुरुजी टेलीपैथी के थ्रू हमें देते हैं। कई मैसेज में लिखा होता है कि तू कष्ट वो सह नहीं पाती, इसलिए मैं तेरे कष्ट दूसरे तरीकों से काट देता हूँ तेरे। तो मैं इतना ब्लेस फील करती हूँ कि गुरुजी हमारे 100% जो कष्ट होते हैं उनको वो हमें 20% या 10% करके देते हैं। काटने तो वो हमें ही है, बट हाँ वो 20% या 10% करके देते हैं। अब हम जब हमारा अभी जब शिवरात्रि थी उस पे हम लोग जा नहीं पाए थे। मैं, मेरी मम्मा, मेरे पापा, मेरी सिस्टर, हम लोग नहीं जा पाए थे बड़े मंदिर। हमारा बहुत मन था मेरा और मेरी मम्मा का, मेरी बहन का भी। हमारे पापा अभी नहीं जुड़े हैं इतना गुरुजी से, बट हाँ एक छोटा पॉकेट स्वरूप है जो पापा अपने पर्स में रखते हैं अपने साथ में। मम्मा ने उन्हें बोला था और मैंने कहा था मम्मा को कि जबरदस्ती मत करना, अगर वो रखना चाहे तो ही रखना। बट हाँ, वो उन्होंने खुद अपनी मर्जी से रखवा लिया, रखा उन्होंने। और अब मेरे को ऐसे मैसेजेस भी आते हैं, मैंने देखे हैं कि मैं बहुत जल्दी तेरे प्यो नु भी जोड़ लवांगा अपने नाल, उन्होंने भी अपनी संगत बना लवांगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हाँ मेरे पापा भी, मेरे अंकल जी भी जुड़ेंगे गुरु जी से। और ऐसा है कई बार कि हम बोलते हैं, पापा कहते हैं कि काम है तो वो नहीं जा पाते हैं हमारे साथ। वो कहते हैं कि तुम तीनों चले जाओ। हमारे घर में एक डॉग भी है,
तो हम लोग नहीं निकल पाते हैं ऐसे ना, वरना फिर वो रोता है, हमें टाइम भी लग जाता है। हम दिल्ली से ही हैं, तो यहाँ से छतरपुर जाने में थोड़ा टाइम जाता है। तो जिस दिन शिवरात्रि थी उस दिन भी मेरा बहुत मन था जाने का, बट फिर उस दिन मैं और मेरी मम्मा और मेरी सिस्टर हम लोग मंदिर ही चले गए थे। शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है हमारे यहाँ, हम वहां चले गए थे। तो गुरुजी हमको राह दिखाते रहते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। अभी रिसेंटली हम लोग गए थे, हम लोग गए हैं 16 मार्च को हम लोग बड़े मंदिर गए थे। यहाँ से एक बस जाती है, तो वो बस जो जो अंकल जी लेके जाते हैं वो मेरे पापा के नोन में थे। तो ऐसे ही हमारा बहुत मन हो रहा था, क्योंकि हम शिवरात्रि पे भी नहीं गए। इससे पहले से हमारा प्लान बन रहा था और हमें पता था कि हम शिवरात्रि पे नहीं जा पाएंगे। तो वही शिवरात्रि पे नहीं, पर हम शिवरात्रि के 2 दिन बाद, हम लोग 2-3 दिन जो भी बाद हम गए बड़े मंदिर। और बहुत अच्छा, तब भी बहुत सुंदर सजा हुआ था बड़े मंदिर, और बहुत मन को शांति मिली देख के। वही जैसे मैं जाती हूँ बड़े मंदिर मेरी आंखें भर आती हैं। इस बार भी वही सेम हुआ। इस बार वो लोग सब हमारे साथ ही थे, जो जैसे बस में जो लोग जाते हैं। तो वो जो अंकल जी थे उन्होंने कहा था पापा को कि आप चिंता मत करो, मैं सारा टाइम साथ ही रहूंगा इन लोगों के। तो हमारे साथ थे। अब वहां से हमको ना ब्लेसिंग्स लेने के लिए, मतलब हमें वहां से स्वरूप या मेरे को चाहिए था, मेरा बहुत मन था वहां से गुरुजी का लॉकेट लेने का। बट वहां पे सारे ना खत्म हो गया था, स्वरूप भी नहीं था, वो लॉकेट स्वरूप भी नहीं था। तो उसके बाद उस दिन हमने उन्हें बोला कि हमें ना ये चाहिए था, मिला नहीं है, एक बार हम ट्राई करके दोबारा पूछ ले। तो उन अंकल जी ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, मैं आपको दूंगा, मेरे पास है, मैं आपको दूंगा। तो उन्होंने हमें 3-4 दिन बाद ही भिजवा दिया था पापा के यहाँ पे ना, पापा की शॉप पर एक कैलेंडर, गुरुजी का कैलेंडर, और एक गुरुजी की एक बड़ा सा एक स्वरूप है। उसको हमने ना फ्रेम करवाया गोल्डन कलर के, ऐसे जो साइड लाइंस होती हैं गोल्डन था फ्रेम। एंड बहुत प्रिटी लग रहा है वो स्वरूप, बहुत प्रिटी लग रहा है। एंड जिस दिन पापा ही लेके आए वो स्वरूप ना, फ्रेम जहां से हमने करवाया वहां से पापा ही लेके आए। और उनको ही हमने कहा था कि गुलाब के फूल भी लेके आना आते हुए साथ में। तो हमने गुरुजी का वेलकम किया अपने घर में गुलाब के फूल के साथ। ये तो अभी कुछ दिन पहले की बात है, आई गेस ये सैटरडे या संडे की बात है। एंड उस दिन जब गुरुजी घर पे आए, फिर हमने गुरुजी का शुक्राना किया, गुरुजी के जो शब्द होते हैं वो गाए। उसके बाद हमने जब गुरुजी का वेलकम किया, फिर हमको ना उस दिन बाहर लंच पे जाना था। तो हम लोग लंच पे जा रहे थे, तो फिर हम लोग बोल के गए थे घर से, मतलब वो मेरे को मम्मा ने बताया रास्ते में कि हाँ उन्होंने भी बोला था ऐसा। तो हम लोगों ने अलग अलग बोला ऐसा, कि मैंने बोला गुरुजी हमारे साथ चलना, हमारे साथ रहना। रास्ते में आप मानोगे नहीं संगत जी, रास्ते में हमें इतनी सारी कार्स दिखी जिनपे 7 नंबर था, 777 नंबर था, 777 नंबर की ब्लेसिंग्स थी। कार पे लिखा था गुरुजी, कार पे लिखा था ऑलवेज ब्लेसिंग्स गुरुजी। इतनी सारी कार जाते हुए भी, और जब हम वापस आ रहे थे ना, मैं वापस आते हुए भी फिर से ऑलवेज ब्लेसिंग गुरुजी गुरुजी, और 7-7 नंबर की कार्स। हमने कहा कि वाह गुरुजी, आज तो आपने हमारी बल्ले बल्ले कर दी, आज तो इतनी सारी ब्लेसिंग्स, इतनी सारी ब्लेसिंग्स। बहुत मन खुश हुआ तब ना, क्योंकि कई बार ऐसे मैं बोल देती हूँ कि क्या बात है गुरुजी आप मेरे को ब्लेसिंग्स नहीं दे रहे हो, बाकी सबको ब्लेसिंग्स मिल रही है ऐसे ऐसे। बट नहीं, मैं गुरुजी से कभी नाराज नहीं हो सकती। हाँ वो मेरे गुरु पाए हैं, तो थोड़े नखरे तो मैं ऐसे करती हूँ उनके साथ कि गुरुजी ये गुरुजी वो। हम कुछ ना मांगते हुए भी कुछ ना कुछ मांग ही लेते हैं गुरुजी से। पर हमें पता है गुरुजी को पहले से ही सब पता है, और जो भी वो करते हैं बिल्कुल हमारे अच्छे के लिए करते हैं। तो उन्होंने जो भी दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं भी दिया उसका भी शुक्राना। और मैं आपको, जैसे मैंने आपको भी बताया कि हम लोग 16 फेब को गए थे, तो उस दिन भी मैंने बाद में ऐसा रियलाइज किया कि 6 और 1 7 होता है। उन्होंने हमें 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी थी। गुरुजी ने हमें बहुत ब्लेसिंग्स दिए। कभी उन्होंने एक बार मुझे कहा कि मैं तुझे हनुमान के रूप में ना मैं आऊंगा आज मैं तेरे पास। और मैं मेट्रो से जा रही थी,
तो मैंने वहां पे एक मंकी बंदर बैठा हुआ देखा, और बंदर तो भगवान का रूप होते हैं, हनुमान जी का रूप होते हैं। तो फिर मैं उस टाइम खुश हो गई कि गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी है। अभी भी मैं ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ तो गुरुजी के सामने ही बैठ के कर रही हूँ। और जैसे मैं अभी जॉब कर रही हूँ तो मेरे को मतलब वो लोग, ठीक है लोग सही हैं, बट वही कुछ कुछ होते हैं कि नहीं अच्छे होते। तो मैं खुश नहीं हूँ मतलब अपनी जॉब से। एक वही है कि मजबूरी कह लो या कुछ भी, बस मेरे को करना है वो, तो इसलिए अभी मैं कर रही हूँ। तो अब रोज रोज दिन ऐसे निकलता है। अब कल परसों मैं रो पड़ी थी, पता नहीं मुझे समझ भी नहीं आया मैं क्यों रो रही थी वहां पर, मैं रो पड़ी थी। फिर मैंने खुद को शांत किया, मैं चुप हुई और मैं वापस आई। अब आज मैंने ऐसा सत्संग भी सुना कि जब तुम एकदम से रो पड़ते हो ना, तो उस टाइम वो होता है कि तुम गुरुजी से मिलना चाहते हो। वो एक तड़प होती है अंदर जो गुरुजी करवाते हैं कि तुम्हें जाना है, उनसे मिलना है। और अब हम फिर से प्लान बना रहे हैं इस सैटरडे को बैसाखी पे गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का। आई होप ये सक्सेसफुल हो प्लान, और गुरुजी बुलाए हमें, ब्लेसिंग्स दे हमें। आई रियली होप दैट। गुरुजी के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। अभी भी मैंने आज गुरुजी का मैसेज पढ़ा कि तू मेरी बहुत प्यारी बच्ची है, तू ना परेशान होया कर, सब कुछ खेल खेल में हंसी हंसी में निकल जाएगा, तू सब कर लेगी। ये बहुत मैसेज ऐसे मैंने पढ़े हैं कि नवरात्रों में मैं तेरा कल्याण करूंगा, इस अष्टमी से पहले बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा या तेरा कल्याण होगा। ये मैंने बहुत मैसेज पढ़े हैं, तो मुझे विश्वास है। अब मेरे बिना ऐसे कभी मैं सोचती हूँ कि क्या होगा गुरुजी क्या होगा। फिर आज मैंने सत्संग सुना, उसमें किसी आंटी जी ने बोला था कि मैं इतना दिमाग नहीं लगाती, मेरे को पता है गुरुजी ने कहा है कि आज शाम को कुछ अच्छा होगा, तो ठीक है गुरुजी होगा तो हम शाम को मैं वेट करूंगी। तो कभी मेरा मन करता है कि हाँ गुरुजी ने कहा है अष्टमी से पहले अच्छा होगा, तो ठीक है जो गुरुजी ने कहा है वैसा ही होगा, अच्छा होगा तो मैं वेट करूंगी। पर वो ये अब मेरे से कभी वेट नहीं होता। फिर मैं कहती हूँ गुरुजी क्या अच्छा होने वाला है बता दो, थोड़ा सा हिंट ही दे दो ना। वैसे ऐसे ही बस चलता रहता है। मेरी बहुत सारी ना, मुझे स्किन की थोड़ी प्रॉब्लम है तो मेरी बहुत सारी दवाइयां भी चल रही हैं। बस मैं चाहती हूँ कि इंजेक्शन मेरे फिर से ना शुरू हो, क्योंकि मुझे इंजेक्शन नहीं पसंद, बहुत दर्द होता है उससे ना। और गुरुजी ने कहा था अपनी दवाइयां भी ना मेरे स्वरूप के पास, मेरे यहाँ पे मेरे पास लाके रखा कर। और उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी दवाई अपने बेडरूम में मत रखा कर, मैं तेरी वैसे भी सारी दवाइयां हटवाने ही वाला हूँ। तो बस मैं यही चाहती हूँ गुरुजी सबका कल्याण करें, मेरी मम्मा को, मेरे पापा को, मेरी बहन को, मेरे घर वालों को, सबको, सबके घर वालों को, सबको गुरुजी ब्लेसिंग्स दें, सबको ब्लेस करे, सबका कल्याण करें, जिसकी जो भी जरूरत है उसे पूरे करे, जो उन सबके लिए अच्छा है गुरुजी वही करे। गुरुजी अब मेरे संगत जी, सॉरी संगत जी, अगर मैं, मुझे मतलब लगता तो नहीं है मैं कुछ भूल रही हूँ, बट वही है कुछ ना कुछ कभी ना कभी रह ही जाता है। अगर मैं कुछ भी भूल रही होंगी मैं अगले सत्संग में जरूर वो ऐड करूंगी। अभी के लिए बस इतना ही। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से एंड करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, लख लख करोड़ करोड़ शुक्राना मेरे गुरु जी। थैंक यू संगत जी।